Hello, my dear students. Most welcome on our channel Gaurav Coaching Center. As you know that yesterday I have discussed about the kinds of tenses and their recognition. अर्थात टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनकी पहचान कैसे की जाती है, इसका कल हम लोगों ने अध्ययन किया था. टुडे we shall study the recognition of tenses and its सब kinds. तो यहाँ पर हम इसको once again हम राइट कर लेते हैं. ये जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि काइंड्स के टेंस के 3 काइंड्स होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. अब इसके अगेन 4 पार्ट्स होते हैं. हाँ, एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि जो अब तक आपने ग्रामर की बुक्स पढ़ी होंगी उसमें इसका बहुत ही लंबा यानी कम से कम 15-20 पेजों पर इसका विस्तृत वर्णन वो दिए रहते हैं, जिसको स्टूडेंट्स एक पेज पढ़ने के बाद दूसरा भूल जाते हैं. तो हमने इसको बहुत ही शॉर्टकट में किया है और आप धैर्य रखिए, ध्यान से समझिए, आपको पूरी बात टेंस समझ में आ जाएगा. और इसको हम इस तरह से अभी हम इसको और कायदे से एक्सप्लेन भी करेंगे. तो ये 4 पार्ट्स इसके होते हैं. ये हर टेंस के होते हैं. जैसे आपने नेम के बारे में सुना होगा, कुमार शब्द होता है तो किसी का नाम आलोक कुमार है, किसी का नाम सुरेश कुमार है, किसी का दीपक कुमार है. तो इस तरह से जो अब तक आपने बुक्स पढ़ी हैं ग्रामर की, उसमें इस तरह से तमाम प्रकार के मतलब हर प्रकार के नेम टेंसेस के बारे में लिखा गया है. जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इस तरह से राइट किया गया है अलग अलग पेज पर. लेकिन हमने यहाँ सबका शॉर्टकट लिखा है. ये जो इंडेफिनिट है ये अभी हम आपको बताएंगे सबके लिए लागू होता है. अर्थात ये तीनों जो टेंस हमारे हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर हैं, ये तीनों के लिए लागू होता है. यानी कि जब हम इसको रीड करेंगे तो इस तरह से रीड करेंगे: प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट. और अब इसकी पहचान कैसे होती है, तो बुक्स में आपने पहचान भी देखी होगी कि जितने टेंसेज होते हैं उनके सब के अलग अलग प्रकार के पहचान बताए गए हैं. लेकिन हम आपको यहाँ इस तरह से देखिए, यहाँ पर आपने जो बुक्स पढ़ी होगी वहाँ पर है लिखा होगा, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इस तरह से, और फिर रहा था, रहे थे, रहा होगा, इस तरह की बातें आपने उसमें पढ़ी होगी. लेकिन ये हमारा जो आपको शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल कंसंट्रेशन करके जो हमने तो ग्रामर का जो निचोड़ निकाल करके जो अपने मेथड से मैंने इसको पिरोया है वो इस तरह से है कि यहाँ केवल आप इतना याद रखिए कि इंडेफिनिट किसी भी टेंस की इंडेफिनिट, यानी ध्यान दीजिए, वो चाहे प्रेजेंट होगा, चाहे पास्ट होगा, चाहे फ्यूचर होगा, उसमें अगर ये रहा, रही, रहे और चुका, चुकी, चुके नहीं आता है तो जान लीजिए कि वो इंडेफिनिट है. अब कौन सा इंडेफिनिट है, कौन सा इंडेफिनिट का मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कि पास्ट इंडेफिनिट है, कि फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसको अभी हम आगे डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे. जो है अभी आप केवल इतना जान लीजिए कि ये रहा, रही, रहे, चुका, चुकी अगर नहीं है तो वो इंडेफिनिट होगा. अब इसके बाद बात आती है कॉन्टिन्यूअस की. तो यस, तो अब इसके बाद कॉन्टिन्यूअस है. कॉन्टिन्यूअस के लिए आप रहा, रही, रहे केवल याद रखेंगे और इसके लिए आप चिंतित नहीं होंगे कि ये सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है. इसके लिए आप चिंतित ना रहिए. केवल आप ये सोचिए कि अगर रहा, रही आ रहा है तो ये निश्चित ही कॉन्टिन्यूअस है. कौन सा कॉन्टिन्यूअस है ये मैं अभी आपको बाद में बता रहा हूँ. और इसके बाद आता है परफेक्ट. परफेक्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ ब्रैकेट में इसकी पहचान लिखी गई है: चुका, चुकी, चुके. ये अगर दिया हुआ है तो आप जान लीजिए कि ये परफेक्ट है. अब किसका परफेक्ट है ये अभी डिसाइड नहीं है. और इसी तरह से जो हमारा 4th पार्ट है वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का. इसके लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ रहा, रही, रहे
के साथ समय दिया रहता है। समय का मतलब जैसे 2 दिन से, सोमवार से, 1980 से, 2020 से, एक्सेट्रा। तो ये तो हो गई डियर स्टूडेंट्स, ये जो टेंस है इसके पार्ट्स है और इसकी पहचान हो गई। अब जो अभी आपने मतलब जो आपके दिमाग में था कि ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि पास्ट इंडेफिनिट है कि फ्यूचर इंडेफिनिट है, या ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है या पास्ट कॉन्टिन्यूअस है या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, या प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो यहाँ हम आपको बता रहे हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इंडेफिनिट की पहचान कैसे करते हैं, वो ये आप देख रहे हैं यहाँ ब्रैकेट में रहा, रही, रहे, चुका, चुकी, चुके ना हो लिखा है। इसका अर्थ ये हुआ अगर सेंटेंस में ये दोनों बातें नहीं आती हैं, रहा रही की बात नहीं आती है और चुका चुकी की बात नहीं आती है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि वो इंडेफिनिट है। किसका इंडेफिनिट है, ये हथक से आप डिसाइड कर लेंगे, जो है क्लियर कर लेंगे कि वहां पर जैसे कि मोहन बाजार जाता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि है आया है और रहा रही, चुका चुकी नहीं आया है। इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडिया। अब ये जो पार्ट्स ऑफ टेंसेज हैं इनकी पहचान कैसे की जाती है, हम आपको इसको पहचान बता रहे हैं। और यहाँ देख रहे हैं आप, ये पहले इंडेफिनिट है, तो अभी हम इसको, ये जो तीनों हमारे दिए हुए हैं कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पहले हम इनकी पहचान कर लेते हैं। इसकी इंडेफिनिट की पहचान हम आपको बाद में बताएंगे, पहले इन तीनों की पहचान हम कर लेते हैं। तो पहले कॉन्टिन्यूअस हमारा मतलब इसके सेकंड नंबर पर जो हमारा है वो है कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस की पहचान के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं ब्रैकेट में रहा, रही, रहे लिखा हुआ है। अब इसके साथ हमने जो आपको हथक बताया था उसमें से तीनों को लगा लगा करके, यानी कि जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे, कई वाक्य पढ़ेंगे, तो आपको दिया रहेगा कि वह मैदान में खेल रहा है, तो यानी रहा है शब्द आया, उसमें है शब्द आया, तो वो आपको बता रहा है, वो बताएगा हमारा हथक कि हाँ आया है, तो जान लेना चाहिए कि वो प्रेजेंट है। और यहाँ पर रहा लगा है, तो इसका मतलब हो गया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और इसी तरह से वही सेंटेंस अगर हमको फिर मतलब या समझ लीजिए आप दूसरा सेंटेंस कि वह मैदान में खेल रहा था, तो इसका मतलब हुआ कि वहां पर रहा है, रहा ने बताया कि कॉन्टिन्यूअस है, और जो हमने हथक बताया था उसमें से जब था लगा के आप उसको रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, अर्थात इसके साथ पास्ट लगा लेंगे, कॉन्टिन्यूअस हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसी तरह से हम तीसरा देखते हैं कि अगर लिखा है वह मैदान में खेल रहा होगा, यानी ध्यान दीजिए कि उसमें भी रहा शब्द आया है, वही रहा हमने शॉर्ट करके यहाँ लिखा है। और गा हमने आपको जो बताया था हथक, हमारा जो हथक का फार्मूला है उसमें आप लगा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया, यानी कि गा से, गा का अर्थ वहां पर हमने फ्यूचर से बताया था और रहा का मतलब यहाँ कॉन्टिन्यूअस है, तो अगर हम उसको ऐड कर देते हैं तो ये हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसके बाद परफेक्ट आता है। परफेक्ट में भी वही प्रक्रिया है कि इसमें चुका, चुकी, चुके, या इसमें हमने राइट नहीं किया है, कहीं कहीं पर दिया रहता है लिया, लिया है, या लिया, लिए, लिया, इस टाइप का भी कहीं कहीं दिया रहता है। जैसे कि मैंने खाना खा लिया है, मैंने पत्र लिख लिया है, तो इस तरह से, हालांकि उसके केसेस कम आते हैं, मेन केसेस हमारा इसी फॉर्म में आपको जो मिलेगा वो चुका, चुकी, चुके के ही रूप में मिलेगा। वो कहीं पर अपवादित केसेज में, कहीं पर मामले में वो आपको लिया वगैरह मिलेगा, तो आप उसकी चिंता ना करें, वो भी आपको वाक्य को पढ़ने पर पता चल जाएगा कि ये परफेक्ट टेंस है। तो इसमें भी वही बात हमको ध्यान रखनी है, अगर चुका है लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चुका था लिखा है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो पास्ट परफेक्ट है, और अगर चुका होगा लिखा है तो जान लीजिए फ्यूचर परफेक्ट है।
तो इस तरह से हम तीनों परफेक्ट यहाँ जान चुके हैं, यानी कि परफेक्ट 3 होते हैं, 3 टेंस होते हैं, तो 3 परफेक्ट भी होते हैं। अब इसके बाद हमारा जो फोर्थ पार्ट्स है वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें भी इसके साथ ध्यान दीजिए कि रहा, रही, रहे के साथ समय दिया रहता है, यानी कि इसमें भी वही बात ध्यान रखनी है कि हाथा गा लगा करके पढ़ना है। अगर वह 2 घंटे, जैसे हम एक एग्जांपल लेना चाहेंगे कि मोहन मैदान में 2 घंटे से खेल रहा है। मोहन मैदान में 2 घंटे से खेल रहा है, यहाँ से रहा है और ये साथ में जो हमने बताया कि समय दिया रहेगा, तो ये आपको बता देगा कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। और इसी तरह से मोहन मैदान में 2 घंटे से खेल रहा था, तो इसका मतलब हो गया कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। और मोहन मैदान में 2 घंटे से खेल रहा होगा अगर आता है तो ये आप समझ लीजिए कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। यानी कि अगर आपने यहाँ तक पढ़ लिया है और ये जो भी कहीं पर दिया रहे उसके साथ अगर आप लगा लेंगे, लगा करके जब आप पढ़ेंगे, ऐड करके जब आप उसको पढ़ेंगे, तो आपको फुल पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कि पास्ट इंडेफिनिट है, कि फ्यूचर इंडेफिनिट है। इसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही शार्ट में है, थोड़ा सा अगर आप सीरियस होकर। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको और अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, राम बाजार जाता है। यहाँ जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर रहा, रही, चुका, चुकी नहीं है तो वह इंडेफिनिट है। अब कौन सा इंडेफिनिट है, इसके लिए आप देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं कि रहा, रही और चुका, चुकी नहीं आया है सेंटेंस में, और लास्ट में क्या आया है, है आया है। तो है कहाँ से बता रहा है, क्या बता रहा है आपको, हथक से कि ये प्रेजेंट है। तो हम क्या कहेंगे इसको कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा है वो है राम बाजार गया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं लास्ट में था आया है, और जो हमने यहाँ कंडीशन राइट करी है कि वो है कि रहा, रही और चुका, चुकी अगर नहीं है तो इंडेफिनिट है। इसका मतलब यहाँ आप ध्यान से देखिए, तो ना तो आपको रहा, रही और ना ही चुका, चुकी मिलेगा। इसका मतलब कि ये इंडेफिनिट है। किसका इंडेफिनिट है, ये था आपको बता दे रहा है कि पास्ट का इंडेफिनिट है, अर्थात ये पास्ट इंडेफिनिट है। और इसी तरह से थर्ड एग्जांपल पर आप गौर कीजिए, तो ये आप देख रहे हैं कि राम बाजार जाएगा। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ना तो रहा, रही है, ना ही चुका, चुकी है। इसका मतलब इंडेफिनिट है। और कौन सा इंडेफिनिट है, यहाँ आप देख रहे हैं कि लास्ट में गा आया है, और गा आपको हम हथा के अकॉर्डिंग बता चुके हैं कि गा जो है फ्यूचर का रिप्रेजेंटेशन करता है, यानी प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब इसके बाद हम इसके सब काइंड्स को जान लेते हैं, और ये स्टूडेंट्स हमारा लास्ट पॉइंट है। इसको जानने के बाद आप कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा तो आप उसको ठीक से पहचान लेंगे, जान लेंगे कि उसका फुल नेम क्या है। तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि ये सब पार्ट्स ऑफ टेंसेज, इसको हम हेडिंग दे सकते हैं, सब पार्ट्स ऑफ टेंसेज। फर्स्ट है सिंपल। इसकी पहचान यहाँ बहुत सिंपल है, लिखी हुई है, जैसा कि इसका नाम सिंपल है वैसे ही इसकी पहचान भी सिंपल है, कि इसमें जो आपको सेंटेंस दिए रहते हैं, दिया रहेगा या जो आप पढ़ेंगे, तो उसमें ना तो नहीं होना चाहिए और ना ही प्रश्न का कोई भाव हो। अगर ये ध्यान दीजिए पुनः, अगर उसमें नहीं आया है और ना ही प्रश्न किया गया है, तो इसका मतलब है कि वो सिंपल है। सिंपल को हम अफर्मेटिव भी कहते हैं, पॉजिटिव भी कहते हैं। इसको 3 नामों से जानते हैं, सिंपल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये इसमें नहीं और प्रश्न नहीं होना चाहिए। जैसे अब इसका एग्जांपल हम यहीं पर आपको बहुत सिंपल लेते हैं, वह बाजार जाता है। तो इसमें आप ध्यान दे रहे हैं, ध्यान से अगर आप समझिए, ध्यान दीजिए, तो आपको पता चलेगा वह बाजार जाता है, ना तो ही इसमें नहीं आया है और ना ही प्रश्न आया है। इसका मतलब कि इसको हम कहेंगे सिंपल है। और इसके बाद
सेकंड पॉइंट हमारा है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब वैसे भी आप जानते हैं नकारात्मक होता है, तो इसको हम नकारात्मक वाक्य भी हिंदी में कहते हैं। तो इसमें नहीं जरूर आना चाहिए। ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं आया हो उसको हम नेगेटिव कहते हैं। अब कौन सा नेगेटिव कहते हैं इसको अभी हम लास्ट में फिर डिफाइन करेंगे। ये आप केवल जान लीजिए कि वो किसी का भी नेगेटिव है अगर नहीं आया है तो। और इसी तरह से जो हमारा थर्ड पॉइंट है इंट्रोगेटिव, जिसका मतलब होता है प्रश्नवाचक, यानी कि इसमें प्रश्न किया गया होगा, प्रश्न का शब्द जरूर होगा। यह प्रश्न दो तरह का होता है जिसको हम दो तरह से कैटेगराइज किए हैं, एक सिंपल इंट्रोगेटिव और एक स्पेशल इंट्रोगेटिव। सिंपल इंट्रोगेटिव हमने उसको कहा है जिसमें शुरू में ही क्या लिखा रहता है, जैसे कि क्या तुम बाजार गए थे, क्या तुम पत्र लिखते हो, क्या तुम स्नान करते हो इत्यादि। और दूसरा जो हमने देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको बुक में इसकी दो कैटेगरी नहीं मिलेगी, दोनों को कंबाइन करके उन्होंने इंट्रोगेटिव किया है, लेकिन हम आपके सुविधा के लिए इसको दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करके सिंपल हमने कर दिया है कि अगर क्या से आता है इसका ट्रांसलेशन भी अलग अलग नियमों से बनता है, जिसको जब हम आगे आपको ट्रांसलेशन करना सिखाएंगे तब हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल आप अभी इतना केवल जान लीजिए कि अगर शुरू में ही क्या लिखा हुआ है तो आप उसको आप सिंपल जान लीजिए कि वो सिंपल इंट्रोगेटिव है। और अगर क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि 11 वर्ड होते हैं जिसको भी हम आगे आपको बताएंगे, जैसे व्हाट है, व्हाई है, हुज है, व्हेन है, हु है एक्सेट्रा। तो अगर ये इनसे स्टार्ट होता है, जैसे मोहन बाजार क्यों जाता है, यहाँ पर क्यों शब्द आया है, क्यों के लिए हम इंग्लिश में इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाई का यूज करते हैं। तो ये दो तरह का हो गया, एक सिंपल और एक स्पेशल। तो फिलहाल इसमें प्रश्न जरूर किया गया हो, या तो क्या से किया गया हो आरंभ से ही, या बीच में या शुरू में कहीं पर भी क्यों, क्या, कैसे, कब इत्यादि हो, तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। और फोर्थ है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसमें आप देख रहे हैं कि यह पहचान इसकी लिखी है, नहीं और प्रश्न दोनों होना चाहिए। इसमें नहीं और प्रश्न दोनों का भाव होना चाहिए। जैसे कोई एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मोहन बाजार क्यों नहीं जाता है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि नहीं भी आया है और क्यों भी आया है। नहीं नकारात्मक का बोध कराता है और क्यों प्रश्न का, यानी कि हमारा नहीं और प्रश्न दोनों आया है, तो इसलिए इसको हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहेंगे। अब हम इसके यानी कि जो हमारा अब पूर्ण जो सेंटेंस होता है उसको, इसका यूज क्या है, तो इसके लिए आपको जो अभी हमने ऊपर राइट किया था ये थोड़ा हमने इरेज कर दिया है। इसके बिफोर में आप अगर ध्यान दीजिए तो आपको वीडियो में मिलेगा कि यहाँ पर लिखा था 3 + 4 + 4 = 11। 3 क्या था, 3 टेंस थे जो कि अभी इरेज किया हमने, आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, वहां लिखा था प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो 3 प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये आप 3 नेम्स लर्न कर लीजिए। और 4 ये जो आपके ये राइट हैं, यानी कि इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। और फिर अगेन 4 ये लर्न कर लीजिए, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 11 नेम, आप इसको नेम एज ए नेम इसको समझ लीजिए और उसको लर्न कीजिए। जैसे आप मेरे साथ एक बार आप बोल सकते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप ये 11 नेम्स लर्न कर लीजिए, आपको पूरे टेंस की पहचान हो जाएगी। कैसे हो जाती है अभी हम आपको बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, लेकिन पहले आप ये काम करिए कि ये 11 नेम्स आप ठीक से लर्न कर लीजिए। क्या लर्न करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, फिर सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। डियर स्टूडेंट, यदि अगर आपने इन 11 नेम्स को राइट कर दिया है तो मैं अब इसका यूज आपको बता रहा हूं कि अगर कोई भी सेंटेंस दिया है तो मेरा
दावा है, या मैंने दावा क्या मतलब हम आपको जो समझा रहे हैं उसको हम प्रयोग कैसे करेंगे, उसका यूज क्या है, वो आप ध्यान से दें। लेकिन एक बात है, आप जान लीजिए कि जैसे लोहा, अगर आप लोहे की क्वांटिटी 10 टन हो या उससे भी ज़्यादा हो और उसकी तुलना में आपको 10 ग्राम 20 ग्राम सोना के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है, तो जाहिर सी बात है ये आपका, जैसे सोना हल्का होता है, थोड़ा होता है, लेकिन उसकी कास्ट ज़्यादा होती है, उसी तरह से ये, इसके बदले मैंने बताया कि बुक में आप कम से कम 20-25 पेज पढ़ेंगे तब जा करके कंप्लीट होगा। और ये आप देख रहे हैं कि बहुत ही शार्ट में हमने किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें माइंड तो आपको थोड़ा लगाना ही पड़ेगा, और वो माइंड आपको ज़्यादा नहीं, कुछ आप ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर ये मानकर चलिए कि सर के समझ में आ रहा है, सर इंसान है, तो हम भी इंसान हैं, हमारे भी समझ में आना चाहिए। तो ये बात देखिए मैं कैसे इसको पिकअप करता हूं। ये जैसे लिखा है, मैं कल बाजार गया था। अब इसको हमें डिसाइड करना है कि ये कौन सा टेंस है, इसका फुल नेम क्या है। फुल नेम का मतलब कि जो अभी हमने आपको इसके बिफोर में 3 + 4 + 4 का जो फार्मूला दिया है, यानी 11 नेम्स जो हमने बताया, उसमें 3 पार्ट्स में वो लिखा है। एक जगह 3 लिखा है, यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये 3 में है। फिर इसके बाद में ये इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये 4 है, और फिर सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव ये 4 है। इसमें से अगर हम डियर स्टूडेंट थोड़ा सा इसके बिफोर हम आपको ले जाना चाहेंगे, ये जो हमने यहाँ पर राइट किया था, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये हमने राइट किया था। तो ये आप देख रहे हैं कि 3 ये है, 4 ये है, 4 ये है, टोटल 11 है। अब इसमें से जब भी हम किसी टेंस को डिसाइड करेंगे तो उसका फुल नेम्स जब हम बताते हैं, यानी फुल नेम्स, अभी हम आपको फुल नेम्स का मतलब बता रहे हैं कि इसमें से हर में से एक आपको सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करना है, ये हमने जितनी बातें आपको बताई हैं उसको जब आप ध्यान में रखेंगे तब आपको ये पता चल जाएगी कि कैसे सेलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, आप ध्यान से देखिए। देखिए इसका लास्ट वर्ड पकड़िए तो आपको मिलेगा था शब्द लिखा है, था। तो ये था के लिए हमने क्या बताया था कि कौन सा टेंस होगा अगर था आता है। हथक क्या बता रहा है आपको, हथक हमारा बता रहा है ये पास्ट टेंस है, बता रहा है। तो यहां पर हम यहां पर राइट कर लेते हैं, ये है पास्ट, पास्ट, यानी कि हमने इसका इसमें से सिलेक्शन किया। अब देखिए, अब इसमें से एक हमको वन चूज करना है, सेलेक्ट करना है, यानी कि इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें से किसी एक का सिलेक्शन करना है। अब कैसे सिलेक्शन करना है ये मैं आपको बता चुका हूं। यहां पर देखिए क्या आया है, क्या देखिए, रहा, रही, चुका, चुकी, नहीं दिया हो। तो आप देख रहे हैं कि संयोग से ये पहला हमारा यही है कि इसमें ना तो रहा रही आया है ना ही चुका चुकी आया, देख रहे हैं ना ध्यान से। तो इसका मतलब है क्या है ये कि ये इंडेफिनिट है। तो यहां पर हम इंडेफिनिट। अब इसके बाद में इसमें से एक हमने क्या सेलेक्ट किया, कैसे सिलेक्शन हुआ ये हम आपको समझा चुके हैं, इंडेफिनिट का सिलेक्शन हुआ। अब इसके बाद देखिए ये इसमें से जो आपका लिखा है सब पार्ट्स ऑफ टेंस, ये उसमें मैं बता चुका हूं यहां। तो इसमें से देखिए क्या आया है, पहले में लिखा है कि अगर नहीं और प्रश्न ना हो, ये दोनों बातें अगर नहीं है तो हमने क्या बताया है कि वो सिंपल होगा। तो आप ध्यान से देखिए, ना ही इसमें नहीं आया है और ना ही इसमें कोई प्रश्न किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिंपल हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये मैं कल बाजार गया था, इसका फुल नेम क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस।
आशा है कि आप इसको समझे होंगे। ध्यान दीजिएगा, जरूर समझ में आएगा। एक दो बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिएगा, अवश्य समझ में आएगा। और ध्यान दीजिए, वही फिर गोल्ड वाली बात है, इसको मैं बार बार क्या आपको बताऊं कि कोई जब वही कास्टली चीज होगी तो जरूर उसका ज्यादा उसकी कीमत होगी। तो यहाँ कीमत आपकी वही है, ब्रेन लगाना। ब्रेन लगा देंगे तो आप बहुत सारे जो सिस्टम दिए हुए हैं, 50-60 रचनाएं आपको बुक में दी हुई हैं, उनसे आप बच जाएंगे और एक फार्मूले के द्वारा तुरंत आप टेंस को रिकॉग्नाइज कर देंगे। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, वो है वह स्कूल नहीं जा रहा होगा। तो यहां से आप देखिए, ये हमारा लास्ट वर्ड है गा। ये हमको क्या बताया था, हथक हमारा क्या बताएगा कि ये फ्यूचर है, फ्यूचर है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि नहीं लिखा हुआ है, नहीं आपको आया है, तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, सॉरी। अब इसके बाद सारी यहां पर ये देखना है हमको, इसमें से कि ये हमारा जो 4 है, इसमें से हमको किसका सिलेक्शन करना है। तो इसमें देखिए कि रहा, रही, अगर रहे आता है तो वह कॉन्टिन्यूअस होगा। यानी कि इसमें भी आप देख रहे हैं कि रहा शब्द आया हुआ है, इसका मतलब है कि ये कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस। अब ये फिर इसमें से 4 में से एक सिलेक्शन करते हैं। इसमें क्या है, क्या इसमें अगर ये नहीं अगर आता है तो क्लियर लिखा हुआ है कि ये नेगेटिव होगा, यानी कि ये यहां पर ये नेगेटिव हो गया। तो इसका फुल नेम क्या हो गया, वह स्कूल नहीं जा रहा है का ये फुल नेम हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आशा करते हैं कि आप इसको समझ लिए होंगे। थोड़ा परिश्रम करिएगा, ब्रेन लगाइएगा, बहुत ही जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। और इसके बाद हम, अब ये टेंस की पहचान हो गई, अब इसके बाद में हमको ट्रांसलेशन कैसे करना है ये हम अगले अपने एपिसोड में डिस्कस करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो, ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है आप जरूर शेयर करिएगा। इसके लिए हम आपके उत्साहवर्धन, जो हमारा उत्साहवर्धन करेंगे, इसके लिए हम आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।